अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। जो वैल्यूज दी गई हैं रेशो की फॉर्म में इनको लिखना है और उसके बाद इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है हमें। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिंपल ही है, आप फर्स्ट वैल्यू लिखें और रेशो का साइन डाल के सेकेंड वैल्यू लिखें। और फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो फर्स्ट वैल्यू को आप नॉमिनेटर बना दें और जो सेकंड वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर बना दें। इसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज का HCF लेना है। सबसे पहले तो आप जो लास्ट में जीरोस होते हैं ना, इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया करें तो ये आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो 75/125 बन जाएगी। इसके बाद आप इसका HCF ले लें। HCF से क्या होगा कि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड करता है और आप एक ही टाइम पे पूरे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बारी बारी यानी आप छोटी वैल्यूज से भी इसको बार बार डिवाइड करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने छोटी क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा हुआ है, उससे आप लोग इसका HCF फाइंड आउट कर लें। उससे जिस तरह से ये 25 हमें वो नंबर मिल गया जो इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड करता है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को भी 25 से डिवाइड कर दें और नीचे वाली वैल्यू को भी 25 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं या आपको जुबानी अगर आ जाए, जैसे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाता है और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। तो इस तरीके से 3/5 ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। और अगर इसी वैल्यू को आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट वैल्यू रेशो, सेकेंड वैल्यू। जिस तरीके से रेशो को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था इसी तरीके से आप फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए ये लाजमी होता है कि दोनों के यूनिट सेम हो। तो उसके लिए जो हम बड़ा यूनिट होते हैं उसको हम छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़ा इसमें मीटर है तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम 3 मीटर को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से 300 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने तरतीब यही रखनी है इसकी। पहले 450 था रेशो, दूसरी वैल्यू थी 300, वो लिख देंगे। इसके बाद इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो ये 450/300 आ जाएगा। तो 0 से आप कैंसिल कर दिया करें और इसके बाद जो 45 और 30 है इसका हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 इसका HCF आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को भी 15 से डिवाइड कर दें और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको भी 15 से डिवाइड कर दें। 15 345 और 15 230, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। इसी को अगर आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो 3:2 हम लिख देंगे और ये हमारा आंसर में फाइंड आउट हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और इन दोनों के भी जो दो नंबर्स दिए गए हैं इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू होल में किलोग्राम में है जबकि इसके दो पार्ट्स हैं, कुछ किलोग्राम में है और कुछ ग्राम में है। तो हमें जो किलोग्राम है उनको भी ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है और हमें 4 किलोग्राम को अगर कन्वर्ट करना है तो हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से 4000 ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 किलोग्राम और इसके साथ 750 ग्राम है। तो 2 को आपने जब ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 750 ग्राम्स को एज इट इज ऐड कर देंगे। 2000 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके प्लस 750 और इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो 2750 ग्राम ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने रकमों को जिनको सिंप्लीफाई करना है वो है 4000 और दूसरी वैल्यू है 2750। इनको हम ये रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे और अगर हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो 4000 ऊपर लिखेंगे और 2750 को हम नीचे लिख लेंगे। जीरोस को हम एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। 400/275 आ जाएगा। इन दोनों का हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। 25 इसका HCF आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को भी 25 से डिवाइड कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को भी 25 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाले का आंसर 16 और नीचे वाले का आंसर 11 आ जाएगा। इसी को अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 16/11 ये हमारा आंसर में फाइंड आउट हो गया।
फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं और यहाँ पे भी इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है वो मिनट और सेकंड में है, जबकि जो दूसरी वैल्यू है वो आर में है। इसको आपने सबसे छोटी इकाई यानी सेकंड, सारे जो वैल्यूज हैं सबको सेकंड में लेके आना है। हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो इस जो एक आर था उसका आंसर तो 3600 आ गया और जो दूसरी वैल्यूज हैं उनको कन्वर्ट करेंगे 27 मिनट है। तो इसमें हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है वो है 30 सेकेंड, जो कि पहले ही सेकंड्स में है, इसलिए आप 30 को एज इट इज ऐड कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 20 प्लस 30, दोनों को ऐड किया तो 1650 सेकंड्स। ये दूसरी हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें पहले वैल्यू लिखनी है 1650 जो फर्स्ट वाले को सिंपल करके आया है, और दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे 3600। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1650 ओवर 3600, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 165 ओवर 360। इसको हम कैंसिल करने के लिए इन दोनों का HCF ले लेते हैं। HCF हमारे पास 15 फाइंड आउट हो गया। अब दोनों वैल्यूज को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले का आंसर 11 और नीचे वाले का 24। अब इसको अगर रेशो की फॉर्म में लिखेंगे आप तो लिखेंगे 11:24। ये इसका हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इन दोनों का यूनिट सेम है, इन दोनों डिग्रीज की फॉर्म में दिए गए हैं, तो आप इसको इसी तरीके से लिख लें। रेशो का साइन डाल दें, इसके बाद आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें और इन दोनों का HCF फाइंड आउट करें। 75 ही इसका HCF है, दोनों को 75 से डिवाइड कर दें। 75 ऊपर वाले का आंसर 1 और दूसरे नीचे वाले का आंसर 3, 1:3। ये इसकी रेशो की फॉर्म है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ द गर्ल्स 25 दी गई हैं। आपसे कहा गया है कि आप रेशो फाइंड आउट करें बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज की तादाद हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले हम बॉयज की तादाद मालूम करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स के नंबर को माइनस कर देंगे। तो अगर गर्ल्स 25 दी गई हैं तो बाकी बॉयज 35 हैं। अब सबसे पहले हम रेशो फाइंड आउट करते हैं बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। तो आपने बॉयज की तादाद और जो टोटल स्टूडेंट है यानी 60 हैं उनसे इनकी रेशो फाइंड आउट कर लेनी है। इसको अगर आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 5 7 35, 5 1 5 और 5 2 10, तो 7:12 इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें हमें बॉयज टू गर्ल्स करनी है, तो बॉयज की तादाद है 35 और गर्ल्स की है 25, और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 7 35 और 5 5 25, 7:5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और हमें इनकी x/y फाइंड आउट करनी है कि क्या आती है। तो इसको हम सिंपल करेंगे। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज से, तो ये आ जाएगा 12x - 15y इक्वल 2x - 7y। x वाली वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और y वाली वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे और इनके साइन चेंज कर लेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x आ जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y आ जाएगा। इसके बाद आप x और ओवर y, इसके बाद क्योंकि हम x/y फाइंड आउट करना चाहते हैं यानी x/y, तो हम ऐसे करेंगे कि x के नीचे हम y को ले आएंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो x के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और जो 10 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x/y हमारे पास आ जाएगा। इसको आप सिंपल कर लें 2 4 8 और 2 5 10, यानी x/y इक्वल आ जाएगा 4/5। ये हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ रेशोज आर इक्वल। ये दो रेशोज दी गई हैं और हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेशोज को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। रेशोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और पहली रकम बटा दूसरी रकम, और इसी तरह पे इसकी राइट हैंड साइड पे करेंगे पहली रकम बटा दूसरी रकम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9p प्लस 4 3 12, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 प्लस 4 5 20।
9p में से 8p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, और इसी तरीके से 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो p की वैल्यू 8 हमें फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हमें दो रेशोज दी गई हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों रेशोज को इक्वल रखते हैं, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू ओवर सेकेंड वैल्यू, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट वैल्यू ओवर सेकेंड वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15x प्लस 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 12 और 4x से किया तो 8x। x वाली वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, 8x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 5 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, वो 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7x इक्वल 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 7/7 यानी इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 2 नंबर्स की रेशो दी गई है कि वो 5:8 में है, यानी अगर एक की वैल्यू 5x है तो दूसरे की वैल्यू 8x है। और अगर इन दोनों में 9 को हम ऐड करते हैं तो जो इनकी न्यू रेशो बनती है वो 8:11 बनती है। आपने वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम वही नंबर सपोज करते हैं कि फर्स्ट नंबर 5x है और जो सेकंड नंबर है वो 8x है। इनको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से ये हमें गिवन है, और उसके बाद फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5x ओवर 8x हो जाएगा। और दोनों में हमने 9 को ऐड करना है, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास जो न्यू रेशो बनती है वो 8:11 है, यानी 8/11 है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 और 8 9 72, 11 5 55x और 11 9 99। x वाली दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और 55 का साइन चेंज हो जाएगा, और 72 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9x इक्वल 27 और 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x का आंसर 3 आ जाएगा। अब जो हमने नंबर सपोज किए थे, पहला नंबर 5x था, आप दोबारा ये दोनों लिखेंगे लास्ट में, नीचे मैं इधर ही पुट कर रही हूं। तो आपने 5 के साथ x की जो वैल्यू आई होगी उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने जो दूसरा नंबर है उसमें 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 24 जो दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड आउट हो गया। तो जो दो नंबर उसने हमसे पूछे हुए थे वो दोनों नंबर 15 और 24 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, इस रेशो के अंदर अगर दोनों जो नंबर्स दिए गए हैं वो 10 अगर ऐड किया जाए तो न्यू रेशो 1:2 बनती है। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। फर्स्ट नंबर 4x सपोज कर लेते हैं और सेकंड नंबर 13x सपोज कर लेते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दोनों नंबर्स हैं वो जिस रेशो में दिए गए हैं उनके अंदर अगर हम 10 ऐड करते हैं तो इसके नतीजे में जो न्यू रेशो बनती है वो 1:2 है, यानी फ्रैक्शन में 1/2 है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 13x प्लस 10 एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके यही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 प्लस 2 10 20। 13x में से हम 8x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि पोजीशन चेंज की है, और 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x इक्वल 10 और x इक्वल आ जाएगा 10/5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। फर्स्ट नंबर हमने जो सपोज किया था 4x, उसमें हम वैल्यू करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो फर्स्ट नंबर 8 आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड नंबर था वो हमने सपोज किया था 13x, तो 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 26 आ जाएगा। तो दोनों नंबर 8 और 26 ये हमारा आंसर में फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ये एक इजी सा क्वेश्चन है जिसमें हमें 8 किलोग्राम जो मैंगोज हैं उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जबकि जो 5 kg मैंगोज हैं उनकी कॉस्ट बताई हुई है 250। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले जितने हमें वजन दिया गया है, वेट दिया गया है वो 5 kg है और उसका जो कॉस्ट है वो बताई गई है 250 रुपीज, वो लिख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने रेशो बनानी है वो 8 kg की
फाइंड आउट करनी है कॉस्ट, तो उसकी जगह पे हम उसकी कॉस्ट को एक्सपोज कर लेंगे। इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। इस फार्मूले के तहत हम 5 kg को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 5 25 और 0 50 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, x की वैल्यू हमारे पास 400 आ जाएगी। x हमने क्या सपोज किया था, 8 किलोग्राम जो मैंगो है उनकी कॉस्ट को इक्वल 400 रुपीज। ये इसका हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है कि A रेशो B इक्वल है 7:6 के, तो आपको इस रेशो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमें A ओवर B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम जो दूसरी जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है उसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें A ओवर B की फॉर्म बन जाए। तो वो किस तरीके से बन सकती है, अगर हम नॉमिनेटर के भी हर टर्म को B से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर के भी हर टर्म को B से डिवाइड कर दें। जब हम B से डिवाइड करेंगे तो B के साथ कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी वो 3 इंटू A ओवर B प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 इंटू A ओवर B, ये हमें मालूम हो जाएगी। इसके बाद हम A ओवर B की जगह पे 7 ओवर 6 को पुट करेंगे। ये दो जगह पे हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 2 6 ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7/2 प्लस 5 बच जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज जो कैंसिल नहीं होती उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 35 ओवर 6, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज का अलग हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 7 प्लस 2 5 10 और नीचे वाली दोनों वैल्यूज का अलग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 6 7 42 माइनस 35 आ जाएगा। इसके बाद ये 17 ओवर 2 और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 ओवर 6 बचता है। जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये 6/7 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 को 6 से कैंसिल कर दें, यहाँ 3 आ जाएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 ओवर 7। ये हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो गया, लेकिन जो हमें वैल्यू पूछी गई थी वो रेशो में पूछी गई थी, इस वजह से जो हम आंसर देंगे वो भी हम रेशो की फॉर्म में देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 51:7। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। आपको एक कंडीशन दी गई है और आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो उसने पूछी हुई है आपसे। तो ये जो पहली है वो है 24/7 = 6/x। तो हमें 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है। ये 4 किस तरीके से आ सकता है, अगर आप 6 और 24 को आपस में कैंसिल कर दें, क्योंकि ये इक्वल का साइन है तो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर के साथ कैंसिल हो सकता है अगर ये दोनों एक ही टेबल पे जाते हो। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 4/7 = 1/x। तो हमें 4x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 4x आ जाएगा और जो दूसरी साइड है वहां पे इक्वल 7 आ जाएगा, 7 1 7। इसके बाद जो दूसरी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, उसमें 5a ओवर 3x है, जबकि दूसरी तरफ 15b ओवर y है। तो हमें क्या चाहिए, ay। ये 5 हमें नहीं चाहिए, ये 5 को हम 15 के साथ कैंसिल कर देंगे। 5 3 15, तो हमारे पास आ जाएगा a ओवर 3x = 3b ओवर y। तो हमें a y की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो फिर जो दूसरी दोनों वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 339xb। ये हमारा आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। थर्ड फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें 5q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो रकमें कैंसिल होती हैं हम उनको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 9 2 18 और p के साथ कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में m के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच रहा है, q ओवर 2l = 2 ओवर
5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q फाइंड आउट हो जाएगा और दूसरी दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4l, ये हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें सब में x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21x माइनस 7 2 14 इक्वल 4 2 8x प्लस 4 3 12। x वाली वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और सिंपल जो वैल्यूज हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13x इक्वल 26, 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे। 13 2 26, x की वैल्यू हमें 2 फाइंड आउट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फार्मूला लिखने के बाद हम इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक साइड पे 3x माइनस 1 ओवर 5 और दूसरी साइड पे 2x ओवर 5 आ जाएगा। यहाँ से आप 5 को 5 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। 3x माइनस 1 इक्वल 2x, x वाली वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और 1 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, साथ इनके साइन चेंज कर देंगे। इस तरीके से x का आंसर 1 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इनको भी हमने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है और मीन को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 और x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। नॉमिनेटर में 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 बचा और राइट हैंड साइड पे 5 ओवर 3। 3 2 6 इंटू एक्स माइनस 3 और 5 को हम x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x माइनस 18 इक्वल 5x प्लस 20। x वाली वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और सिंपल वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। x इक्वल 38, ये x का हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मीन्स में दी गई है, तो इस दफा हम पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लेते हैं इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसकी हम पोजीशन चेंज कर लेंगे, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो उसकी जाके वहां पोजीशन चेंज हो जाएगी। p प्लस क्यू नॉमिनेटर में चला जाएगा और p क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप p माइनस क्यू होल का स्क्वायर जो लिखा है इसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि p माइनस क्यू और ये जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो इसलिए हम इनकी पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं और p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का अगर आप फार्मूला ओपन करते हैं तो ये यही आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू। इससे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी बचेगा p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, वो भी एक फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फर्स्ट वैल्यू सेम है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू सेम है तो सेकंड का स्क्वायर। इस तरीके से x का आंसर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 25 से, 200 माइनस 8x, x को मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 माइनस 11x माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। 200 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 33x प्लस x स्क्वायर और 176 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 27x प्लस x स्क्वायर। x वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे ले आते हैं। जब इसकी आप पोजीशन चेंज करेंगे तो उसके साथ साइन भी चेंज हो जाएगा। 27 प्लस 27x हो जाएगा और 176 में से 200 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें। माइनस 6x इक्वल
-24, x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल, 6 4 24। इस तरीके से x का आंसर 4 फाइंड आउट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 आज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।